ब्रिजेस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो हमने बनाई है कि चलती नदी में ब्रिजेस के पिलर को किस तरह से बनाया जाता है और जिस पर आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला है और लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो होने वाला है उसी वीडियो का कंटिन्यू पार्ट कि अगर हम किसी नदी के अंदर और ज्यादा पिलर नहीं बना सकते तो ब्रिज को सपोर्ट कैसे देंगे और बिना पिलर की सपोर्ट के ब्रिजेस को कैसे बनाएंगे। क्या आपको देखकर ये अजीब नहीं लगता कि इतने लंबे लंबे ब्रिज किस तरह से बिना पिलर की सपोर्ट से और खाली वायर की मदद से, वो भी इसी के ऊपर से ही, कैसे रुके रहते हैं। इसी को तो कहते हैं मार्वल इंजीनियरिंग। बहुत सी एंटरटेनमेंट वीडियो छोड़कर आप इस वीडियो पर आए हैं क्योंकि आपके अंदर है चीज़ों को जानने की जिज्ञासा और आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट उतनी ही देर का होता है जितनी देर की वो वीडियो। सुपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रिजेस 4 तरह के होते हैं: आर्क ब्रिजेस, गार्डर ब्रिजेस, ट्रस ब्रिजेस और सस्पेंशन ब्रिजेस। और इसी वाले के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे और बाकी 3 के ऊपर किसी और दिन किसी और वीडियो में। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना और ये ब्रिज लटका रहता है इन केबलों की मदद से। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम सस्पेंशन ब्रिज क्यों है। तो ब्रिज की तरह अपना बेस भी मजबूत बनाने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं ताकि समझना ही आसान हो सके। एक विशाल सा दरिया है और ब्रिज बनाना है पर बीच में पिलर नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन वहाँ पर पिलर बनाना अलाउ नहीं करती हैं। तो बिना नीचे पिलर लगाए कैसे दें इस ब्रिज को सपोर्ट। तो इसका सॉल्यूशन आया इन बड़े बड़े टावर और इन केबलों के रूप में। तो चलो इन केबल से इस ब्रिज को लटका के बनाते हैं एक सस्पेंशन ब्रिज। तो ये है 2 बड़े बड़े से टावर जिनसे बना होता है एक बड़ा सा केबल जिसे कहते हैं सस्पेंशन केबल। और यही केबल आगे कंटिन्यू होके बना होता है 2 अगल बगल में बने एंकरों से और इन्हें कहते हैं एंकर केबल। और ये नीचे की तरफ है डेक। आसान शब्दों में ये डेक वही है जिस पर हम अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, यानी सड़क। और इस डेक को इस केबल से जोड़ने वाले जो छोटे छोटे केबल होते हैं इन्हें बोलते हैं सस्पेंडर्स। और सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं पर होती है। और इन दोनों टावर्स की बीच की लेंथ को कहते हैं स्पैन लेंथ। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी और उतना ही केबल मजबूत और ज्यादा लगेगा। तो पहले फाउंडेशन टावर बनाए जाते हैं और ये टावर जितने ऊपर होते हैं उससे ज्यादा नीचे होते हैं और इन्हें बहुत गहराई तक जाकर बनाया जाता है और इनकी फाउंडेशन बहुत ही गहराई तक बनाई जाती है ताकि इन्हें बहुत ज्यादा मजबूती मिले और ज्यादा से ज्यादा लोड इन फाउंडेशन में जा सके। अब चलते हुए पानी में किस तरह से फाउंडेशन को बनाया जाता है इस पर वीडियो हम बना चुके हैं जो कि आपको आई बटन में मिलेगी। तो यह आई बटन दबा के रख लो। इसके बाद मेन केबल, सस्पेंडर्स और डेक को पीस बाय पीस अलाइन किया जाता है और सिक्वेंशियली इस ब्रिज को कंप्लीट किया जाता है और ये डेक बनाया जाता है। और डेक को बनाते वक्त ध्यान रखा जाता है कि ये डेक के पीस ज्यादा छोटे ना हो जाए या ज्यादा बड़े ना हो जाए क्योंकि ये ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वरना जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमारे इतिहास में है भी जो कि है नेरो टेकोमा ब्रिज। क्योंकि ये ज्यादा ही फ्लेक्सिबल था तो इसीलिए हवाओं ने इसको भी ज्यादा ही झुला दिया और इसी झूलने झुलाने में ये ब्रिज कोलैप्स हो गया। तो इस गलती से सीखकर डेक में परिवर्तन किए, उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए उसमें काफी परिवर्तन किए गए, कुछ इस तरह के सॉल्यूशन। और इसके लिए इसे एरोडायनेमिक बनाया गया ताकि कम से कम एयर रेजिस्टेंस हो सके और हवा इसे चीरते हुए आगे निकल जाए ताकि ये हवा के बहाव में उसके खिलाफ ना हो।
बन गया, लेकिन वीडियो का एम था कि किस तरह से ये केबल इतनी लंबी सस्पेंशन लेंथ वाले ब्रिज को सपोर्ट देते हैं और इसे थाम कर रखते हैं। तो आपने अपनी इंजीनियरिंग लगाकर इतनी लंबी स्पैन लेंथ वाला डेक तो बना लिया, लेकिन हमेशा की तरह ग्रेविटी आंटी अपना काम करेंगी और एक वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर इस डेक को नीचे की तरफ खींचेंगी, लेकिन लगाए गए सस्पेंडर्स एक अपोजिट फोर्स लगाकर डेक को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जो कि आएगा मेन केबल की वजह से, और फिर यही टेंशन ट्रांसफर हो जाएगा इन मेन केबल्स के अंदर, और फिर ये केबल यही टेंशन फोर्स लगाएगा इन दोनों आजू बाजू के मेन टावर्स पे, और फिर इन टावर से यही फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा इसकी फाउंडेशन में। पर फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से ये टावर नीचे की ओर झुकने लगेंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है कि इस टावर से होते हुए मेन केबल को या तो एंकर में कनेक्ट कर दो और इस फोर्स को बैलेंस कर दो, या फिर मिरर की तरह ही सेम स्पैन लेंथ वाला डेक आगे कंटिन्यू करें, ताकि एक दूसरे का फोर्स ये बैलेंस करें और टावर ना इधर झुके ना उधर झुके। पर आखिर में तो एंकर फिर भी लगाना ही पड़ेगा। और क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी एक ऐसे सस्पेंशन ब्रिज का नाम जिस पर ट्रेन चलती हो, यानी कि सस्पेंशन रेलवे ट्रैक? सो डोंट वरी, बताते हैं अभी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है, मजा आया है, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? लाइक करो अभी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप एक क्यूरियोसिटी पर्सन है और ऐसे ही सब्सक्राइबर की तो हमें जरूरत है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करो और कमेंट करके हमें बताओ इंडिया के एक सस्पेंशन ब्रिज का नाम, और आई बटन दबा के रखो इसके बाद और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हाँ, ट्रेन वाली बात भी इसी में आएगी। तो इससे हम लॉन्ग स्पैन यानी लंबे लंबे ब्रिज बना सकते हैं, और इन्हें बनाने में कम मटेरियल की जरूरत होती है, यानी कम लागत लगती है। लेकिन ये किसी सॉफ्ट फाउंडेशन पे नहीं बन सकते, क्योंकि टावर बनाने के लिए बेस का हार्ड और मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मेन टावर पे बहुत ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगता है। इसीलिए फाउंडेशन का मजबूत और हार्ड होना जरूरी है, ताकि वो कंप्रेसिव फोर्स को बेयर कर सके। इसी के साथ सस्पेंशन ब्रिज फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसीलिए ये भूकंप वगैरह को अच्छे से सहन कर लेते हैं। और क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसीलिए ये भूकंप वगैरह में काफी सेफ होते हैं। लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तेज हवाओं में ये ब्रिज वाइब्रेट करने लगता है, और एक बार ये वाइब्रेट करने लगता है तो इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, और जिसका एग्जाम्पल है ये। और ये ब्रिज बहुत ज्यादा लोड नहीं उठा सकते, इसीलिए ये ब्रिजेस ट्रेन वगैरह के लिए नहीं बनाए जाते, क्योंकि ट्रेन का लोड और वाइब्रेशन दोनों ही बहुत ज्यादा होता है। तो सस्पेंशन ब्रिज रेलवे ट्रैक्स के लिए नहीं बनाए जाते। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि वेट बढ़ाने पर ये नीचे की तरफ झुकने लगेगा। अगर हम इसे चेंज कर दें कुछ इस तरह से, तो क्या इसे मजबूती मिलेगी या नहीं, और क्या ये सस्पेंशन ब्रिज की तरह इसे मजबूती और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कराएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक विजिट करो हमारे चैनल में।